जादुई पपीता। एक गांव में नकुल नाम का किसान रहता था जो बहुत मेहनत से खेती करता, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी ज्यादा बारिश तो कभी बर्फ के ओले पड़ जाते। इससे नकुल बहुत परेशान था। खेती करने से उसके पास पैसे भी नहीं आ रहे थे, ऊपर से कर्जा हो चुका था। उसके परिवार ने कई दिनों से पेट भर कर खाना तक नहीं खाया था। इस बात से परेशान नकुल खेत में काम करते करते अपने हाथ से कस्सी दूर फेंक देता है। तभी वो कस्सी एक पपीते पर लगती है। पपीता बीच में से टूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है और नकुल से कहती है, मैं पपीते की परी हूँ और तुमने मुझे इस पपीते की कैद से आजाद करवा दिया है। तुम अपनी कोई भी 3 इच्छा मुझे बता सकते हो, मैं वो पूरी कर दूंगी। ये देखकर नकुल अचंभित रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये सच है या सपना। जब नकुल बहुत देर तक कोई जवाब नहीं देता तो परी कहती है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। बस इस बार मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं और अपने परिवार को ढंग से भोजन करवा सकूं। तभी परी पपीते से निकालकर कुछ बीज उसे दे देती है और अपने खेतों में उन बीजों को डालने के लिए कहती है। जैसा जैसा परी ने बताया था, नकुल अगले दिन वैसा वैसा कर देता है और जब वो कुछ दिन बाद अपने खेतों को देखता है तो खेत में बहुत अच्छा गेहूं उगने लगता है। ये देखकर नकुल को बहुत खुशी होती है और वो परी को सच्चे मन से याद करके धन्यवाद कहने लगता है। तभी परी उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे अपनी तीसरी इच्छा बता दो ताकि मैं पपीते की परी यहाँ से जा सकूं। लेकिन मैंने तो अभी एक ही चीज मांगी थी, 2 इच्छा कैसे पूरी हो गई फिर मेरी? तुम जब मुझे याद कर रहे थे तो तुमने आह्वान किया कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। यही तुम्हारी दूसरी इच्छा थी। मैं अपनी तीसरी इच्छा सोच समझ कर बताना चाहता हूँ। वैसे क्या आप मुझे बताएंगी कि आप पपीते की रानी कैसे बन गई? तो क्या ये तुम्हारी आखिरी और तीसरी इच्छा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पहले मैं एक साधारण सी परी थी, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी कम थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चुलबुली थी और शरारतें करती रहती थी। तभी मैंने एक काली शक्तियों वाले राजा की तपस्या भंग कर दी थी और उसने मुझे श्राप दे दिया था। मैं इस पपीते में कैद हो गई, लेकिन मेरी अच्छाइयों की वजह से मैं पपीते की रानी बन गई और मुझे अपना शौक पूरा करने के लिए कहा गया कि जब भी कोई इस पपीते को तोड़ेगा तो उस व्यक्ति की मुझे 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी और उसके बाद मैं पूरे पपीता लोक में रानी बन जाऊंगी। तो मतलब तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद पृथ्वी लोक से गायब हो जाओगी? अरे नहीं, मैं रहूंगी तो पृथ्वी लोक में ही, लेकिन जितने भी पपीते होंगे मैं उन सब की रानी बन जाऊंगी और मेरे सारे जादुई पपीते लोगों की मदद करेंगे। परी की सारी बातें सुनकर नकुल सोच में पड़ जाता है कि आखिर उससे अपनी आखिरी इच्छा क्या मांगना चाहिए। तभी नकुल को पता चल जाता है कि उसे आखिरी इच्छा क्या मांगनी चाहिए और वो परी से कहता है, परी मेरी आखिरी इच्छा है कि कोई भी भूखा इंसान रात में बिना खाना खाए ना सोए। नकुल की आखिरी इच्छा सुनने के बाद परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और परी नकुल की आखिरी इच्छा पूरी कर देती है। आखिरी इच्छा पूरी करते ही परी और पपीता आसमान में उड़ने लगते हैं। पपीते में से तेज रोशनी बाहर आती है और परी पपीते के अंदर चली जाती है।